13 अगस्त 2025 भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि ये समाप्त हो चुकी है 6:35 पर। लेकिन क्योंकि सनराइज के टाइम चतुर्थी तिथि थी, इसलिए चतुर्थी तिथि ही मानी जाएगी। इसे कहते हैं सूर्य व्याप्तनी तिथि। तो सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है वही तिथि मानी जाती है, और यही वजह रहती है बहुत सारे फेस्टिवल्स में कंफ्यूजन होने की वजह से कि फेस्टिवल किस दिन मनाया जाए, क्योंकि सनराइज के टाइम जो तिथि होती है वो तिथि बदल जाती है। जैसे जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी पर जो तिथि परिवर्तन हो रहा है वो शाम को हो रहा है, शाम को 7 बजे। तो शाम को 7 बजे हमारी अष्टमी तिथि स्टार्ट हो जाएगी। सो अष्टमी तिथि हमारी स्टार्ट हो गई 7 बजे शाम को, और अगले दिन वो ख़त्म हो जाएगी मिडनाइट से पहले। सो जो नाइट टाइम है, जो रात के 12 बजे का टाइम है, वो हमें मिला प्रीवियस दिन को, जब सूर्य व्याप्तनी तिथि जो थी वो सप्तमी थी। सो मॉर्निंग टाइम में 7 सप्तमी तिथि थी, शाम के टाइम में तिथि हो गई अष्टमी। लेकिन सनराइज सप्तमी का होने की वजह से कंसिडर की जाती है 7वीं, और अष्टमी तिथि में फिर हमें अगले दिन, अगली तिथि में हमें मिडनाइट नहीं मिली। सो ये वजह है जन्माष्टमी 15 तारीख को मनाई जाए, 16 तारीख को मनाई जाए, किस तारीख को मनाई जाए, और अलग अलग फेस्टिवल जो हैं उनके साथ भी यही सेम चलता है कि ये कौन सी तारीख को है। तो इसकी वजह बस ये है कि तिथि कंसिडर की जाती है सूर्य व्याप्तनी तिथि, सनराइज के टाइम जो तिथि रहती है। ओके जी, आज है चतुर्थी तिथि और पंचमी तिथि अब स्टार्ट हो चुकी है। पंचमी तिथि है नाग देवता की, सो इसलिए इसको नाग पंचमी भी कहा जाता है। नक्षत्र 10:32 के बाद उत्तर भाद्रपद खत्म हो जाएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा रेवती, ये है मरकरी का नक्षत्र। धृति योग राहु, इसके बाद है शूल योग, ये है मरकरी प्लस जुपिटर। सो धृति योग हमारा पॉजिटिव योग है, शूल योग थोड़ा सा नेगेटिव है, ये भी है मरकरी। कौलवकरण ये है मंगल मार्स। तैतिल यहाँ पे फिर से है मरकरी, और दिन है आज बुधवार, सो यहाँ भी है मरकरी। सो मरकरी यहाँ पर पूरी तरह से हमें नजर आ रहे हैं। जो पंचमी तिथि है, नाग इसके देवती रहते हैं, और इनका भी क्लोज कनेक्शन है मरकरी के साथ। सो अश्लेषा नक्षत्र मरकरी का नक्षत्र है, इसकी डेटी है नागदेव, जो श्री लक्ष्मण का भी बर्थ नक्षत्र है, और श्री लक्ष्मण को शेष नाग का अवतार माना जाता है। सो आज है मरकरियन एनर्जी पूरी तरह से हाई। सो मरकरी देखते हैं मरकरी क्या कर रहा है हमारा। मरकरी है जी पुष्य नक्षत्र में, मरकरी है पुष्य नक्षत्र में, शनि के बेनिफिक नक्षत्र में, ये सैटर्न के बेनिफिक नक्षत्र में एस्पेक्ट कर रहा है। किसको एस्पेक्ट कर रहा है? ये केतु को पूर्व फाल्गुनी में वीनस ने। सो मरकरी भी हमारा रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो गया और अपनी स्पीड इंक्रीज कर रहा है। सो मरकरी यहाँ पर पॉजिटिव है। जुपिटर ने आज नक्षत्र बदलना है, पुनर्वसु में आ जाना है, आ गया है ऑलरेडी। सो नक्षत्र बदल लिया है जुपिटर ने भी, और आज है मरकरियन हाई। चंद्रमा है उत्तर भाद्रपद, ये आ जाएगा रेवती में, एस्पेक्ट रहेगा मंगल के साथ। लगन 1 2 3, चित्रा नक्षत्र से निकलने के बाद लगन हमारा पूरा दिन पॉजिटिव है। सो इसका मतलब 2-2.5 घंटे बाद, सो 2.5 घंटे के बाद जो टाइम है वो नियरली पॉजिटिव है। और 5 बजे के बाद से वैसे तो मरकरी आज पूरा दिन ही हाई है, सो इंटेलिजेंस बनी रहेगी आज, उसे पॉजिटिवली यूटिलाइज करें। जहाँ ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत है वहाँ पे आपका काम आज बनेगा। सो स्पेशली ये शाम के बाद
जब ये नक्षत्र योग भी हमारा बदल जाएगा, शूल योग आ जाएगा। सो यहाँ पर मरकरी ज़्यादा हाई रहेगा। और अगर हम चौघड़िया मुहूर्त देखें तो मरकरी का जो चौघड़िया मुहूर्त रहता है वो रहता है लाभ का, 5:27 से 7:07 तक। ये है मरकरी का चौघड़िया। सो ये है मोस्ट बेनिफिक टाइम ऑफ द डे, 5:27 से 7:07 तक मरकरी का चौघड़िया, क्योंकि इसके अलावा मरकरी हमें कहीं नहीं मिल रहा। दिन में 5:48 से 7:48 तक था, ये टाइम अब हमारा निकल गया है। और इसके बाद है शाम के 5:27 से 7:07 तक।